नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके नाश्ते को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए महाराष्ट्र से एक बहुत ही बढ़िया पराठा लेके आया हूं। इसका नाम पराठा नहीं है, मिस्सी रोटी जैसा बनता है, लेकिन इसे कहा जाता है थाली पीठ। सफेद बटर के साथ इसे खाते हैं, साथ में ठेचा हो और चाय हो तो मजा आ जाएगा। ये थाली पीठ की रेसिपी आपके लिए खास लेके आया हूं महाराष्ट्र से। चलिए बनाते हैं। थाली पीठ में खास मसाला बनाया जाएगा, जिसमें मैं डाल रहा हूं खड़ा धनिया, साथ में 10-12 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। कुछ लोग घरों में सौंफ भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से क्रश करना है। धनिया, पेपरकॉर्न और जीरा, इसे हमने दरदरा कूट लिया है इस तरीके से। अब इसे एक कटोरी में निकाल के साइड रख लेंगे। अभी धनिया, जीरा और पेपरकॉर्न अच्छे से कूट गया है। अब इसी कूटनी में, यानी कि हमाम दस्ते में, थोड़ा सा हरी मिर्च और गार्लिक, इसे भी ठेच लेंगे। महाराष्ट्र में आज भी इस तरीके से कुकिंग की जाती है। अगर आपके घरों में ये पुराने इक्विपमेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 हरी मिर्चें और 4-5 लहसुन को अब अच्छे तरह से क्रश कर लेंगे। करीबन 4 लोगों के नाश्ते के लिए 8 से 10 थाली पीठ बनाने के लिए ये मैं मेजरमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं डाल रहा हूँ ज्वार का आटा, साथ में मैं डाल रहा हूँ गेहूं का आटा, फिर मैं डाल रहा हूँ बाजरे का आटा, साथ में डाल रहे हैं बेसन, चावल का आटा। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं नमक, तो 1 चुटकी भर हींग पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब ये जो मसाला हमने कूटा था, 2 छोटे चम्मच इस मसाले के भी इसमें डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच तिल के दाने, ये बहुत अच्छा क्रश देते हैं और टेस्ट भी देते हैं। साथ में डालेंगे ये हरी मिर्च और लहसुन जो हमने क्रश कर लिया है। 1 छोटा प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया है, और साथ में थोड़ा सा हरा प्याज, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, चुटकी भर हल्दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक बढ़िया सा डो बनाएंगे। हल्का सा इसमें ऑयल भी जाएगा और ये मिस्सी रोटी का आटा आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। हल्का सा तेल डालेंगे और फिर बाकी पानी से इसे गूंद डालेंगे। वैसे ये मिस्सी रोटी का डो जैसा ही बन रहा है बिल्कुल। और इंडिया की खास बात यह है कि इस टाइप की मिस्सी रोटी, जो कि बहुत ही पौष्टिक होती है, वो नाश्ते में कई प्रकार से खाई जाती है। अब इस डो को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा तेल ज़रूर डाला था, लेकिन बाद में हल्का हल्का पानी डाल के इससे एक टाइट डो बना लिया है। टाइट इसलिए क्योंकि प्याज हैं, पानी छोड़ेंगे, थोड़ी देर बाद ये डो जब रेस्ट किया जाएगा तो लूज़ हो जाएगा। फिर इसे वापस से नीड करके फिर थाली पीठ बनाएंगे। अब ये थाली पीठ जो है ना, इस मलमल के कपड़े के ऊपर फैलाई जाएगी और फिर उसे तवे पे पकाया जाएगा। ये एक यूनिक स्टाइल है, लेकिन फ़िलहाल इस मलमल को यूज़ करते हैं कवर करने के लिए। तब तक ठेचा बनाते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, गार्लिक और पीनट का ठेचा बढ़िया बनेगा। एक पैन में डाल रहा हूँ टमाटर, हल्का सा तेल डालेंगे और हरी मिर्च, गार्लिक। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। कलर आ चुका है। अब मैं डाल रहा हूं इसमें थोड़ा सा जीरा और पीनट और थोड़ा सा नमक। अब ये ठेचने के लिए तैयार है। इसे एक हमाम दस्ते में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से कूट लेंगे। थाली पीठ बनाने के लिए इस तरीके से एक मलमल के कपड़े को गीला करेंगे। अब इसी के ऊपर अच्छे से इस डो को फैलाएंगे। हाथ में हल्का सा पानी आप ले सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो थाली पीठ का शेप है एकदम गोल बने और नीचे चिपके नहीं, क्योंकि डो थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब इस तरीके से इसमें 5 छेद करे जाते हैं। ये इसलिए करे जाते हैं कि गर्मा गर्म थाली पीठ के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद मक्खन जब आता है तो मज़े आ जाते हैं। अब इस तरीके से मलमल के कपड़े को हमें उठाना है और सीधा का सीधा तवे पे रख देना है और फिर इस कपड़े को निकाल लेना है। अब यही कपड़े को साफ पानी में वापस से धो के फिर से इस्तेमाल करना है दूसरी थाली पीठ बनाने के लिए।
अब जो तवे पे एक साइड पक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, उसको हम अब पलटेंगे। अब डालेंगे छोटा चम्मच तेल और तेल में ही इसे क्रिस्प बनाएंगे। दोनों तरफ से थाली पीठ बढ़िया से क्रिस्पी हो जानी चाहिए। ऊपर से आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी बनी है और वैसे बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बनी है, बिल्कुल अपनी मिस्सी रोटी जैसे। अब इसे सफ़ेद बटर में डाल के ठेचा के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब ये थाली पीठ अगर आपको सुबह के नाश्ते में मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पौष्टिकता से भरपूर है, 2 थाली पीठ खा लेंगे, लंच तक आराम हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनी है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। सिंधी लोग कोकी बनाते हैं, पंजाबी लोग मिस्सी रोटी बनाते हैं और महाराष्ट्रियन लोग ये थाली पीठ बनाते हैं। आई होप आपको ये डिश पसंद आएगी, अपने घरों में बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। चलिए मिलते रहेंगे नई नई रेसिपी के साथ। आप जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।